नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि सरकार गिराने वाले आरोपियों को आज कोर्ट से जमानत मिल गई है। सबसे पहले जो मामले दर्ज हुए थे सरकार गिराने को लेकर के, उसमें 3 लोगों पर ये आरोप लगे थे कि सरकार को गिराने के लिए जो है साजिश रची जा रही है और इसके खिलाफ 3 लोग जेल में भी हैं। तो अब एसीबी के इंचार्ज कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। दरअसल कांग्रेस के विधायक बेरमो से जो जयमंगल सिंह हैं, उन्होंने ये मामला दर्ज कराया था कि सरकार को अस्थिर करने यानी कि सरकार को गिराने के लिए साजिश रची जा रही है। और 3 आरोपी जो बनाए गए थे, अभिषेक दुबे, निवारण महतो और अमित सिंह, जो तीनों फल और सब्जी बेचने का काम करते थे, उनको आरोपी बनाया गया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। लेकिन आज जो सबसे बड़ी अपडेट आई है इसमें यह है कि एसीबी के इंचार्ज कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। दरअसल ये मामला है कि कोई भी अगर आरोपी बनता है तो फिर उन्हें 90 दिनों तक जो है उनके खिलाफ पुलिस को एक चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है, जो कि नहीं दाखिल की गई थी। और इसके बाद आज कोर्ट ने उन्हें इसी आधार पर जमानत दे दी है। तो इस वक्त एक बड़ी अपडेट है। हालांकि फिर बीच में एक मामले दर्ज हुए हैं सरकार गिराने को लेकर के, लेकिन उसमें भी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन सर। सर, बड़ा अपडेट आया है, एक बड़ा इशू कह सकते हैं, सरकार को गिराने के लिए अस्थिर करने की जो साजिश थी और जिसको लेकर के केस दर्ज हुआ, 3 आरोपी बनाए गए, जेल भेजे गए और उनको जमानत मिल जाती है। और पुलिस की तरफ से जो एक कहते हैं ना, वो दायर किया जाता है, वो चार्जशीट दायर नहीं की गई। तो इतने गंभीर मसले पर इतनी लापरवाही आखिर क्यों, क्या वजह हो सकती है? जब से ये आरोप लगा मदन, तब से ही ये कहा जा रहा था कि इस आरोप में दम नहीं है, लेकिन पुलिस ने इसके बाद भी कार्रवाई की, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये जिस तरह से आनन फानन में मामला दर्ज किया गया था और जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, प्रमा फेसी में भी दिख रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा तथ्य शायद ना मिले। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी और जो सत्तारूढ़ दल हैं, गठबंधन है, उन सभी नेताओं ने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा लगा कि सचमुच में सरकार को कोई ज़्यादा खतरा है इसको लेकर। लेकिन ये एक विचित्र स्थिति है कि आप अगर 90 दिनों तक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते हो, तो ये खुद सरकार पर सवालिया निशान है कि वो इस मुद्दे को लेकर, सरकार गिराने के मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है। और ख़ास तौर पर जब आप राजद्रोह जैसे कई मामले किसी पर लगाते हैं, तो उस पर अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब सवाल है कि इससे इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? क्या सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है कि सहानुभूति बटोरे, कि उसकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि सरकार के सलाहकारों को एक बार ठीक से मांझने की ज़रूरत है। उनकी राजनीतिक बुद्धि पर तरस खाना चाहिए लोगों को, क्योंकि सरकार किसी की अगर गिरती भी होती है तब भी सरकार ये बताती है कि उसकी सरकार बहुत स्थिर है। वो ये बताती है कि उसकी सरकार नहीं गिरने वाली है। आपने ऐसे कई मौके देखे होंगे जब ये तय होता है कि सरकार गिर जाएगी, इसके बावजूद वो सरकार ये बताती रहती है कि नहीं साहब, उनकी सरकार बहुत स्थिर है, उनके पास बहुमत है। और ये एक स्थिर सरकार जो खुद को अस्थिर बताने की कोशिश करे, आप देखेंगे जो आरोप लगाने वाले हैं वो सत्तारूढ़ दल के हैं। ये कांग्रेस के विधायक ने मामला दर्ज कराया था। अब ये सवाल उठता है कि अगर ये मामला इस तरह, जिस पर पुलिस चार्जशीट नहीं करती है, एक विधायक के मामले में के मामला दर्ज कराने पर, तो बाकी लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि एक मामले सुलझे नहीं कि दूसरा आरोप फिर एक बार सरकार गिराने को लेकर के दूसरे मामले भी दर्ज कर लिए जाते हैं। और इतनी गंभीर मामले को लेकर के अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद तो और कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। ये जो भी इस तरह की स्ट्रेटजी बना के सरकार के सामने दे रहा है, या सरकार जिस तरह से काम कर रही है, या इस पर पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। ये हरगिज नहीं होना चाहिए कि सरकार खुद को असहाय साबित करे जनता के सामने कि साहब हमारे खिलाफ तो दिन रात षड्यंत्र चल रहा है। अगर षड्यंत्र है तो आप उस पर कार्रवाई करो ना।
खूब सियासत भी हुई थी, हम लोग लगातार इसको कवरेज कर रहे थे। लगा था कि सच में बीजेपी पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है और झारखंड सरकार को अस्थिर करे, तो जब तक कोई खास इनपुट नहीं था तब तक इतनी बड़ी कार्रवाई, फिर से 2 मामले दर्ज हो जाने और इस तरह से कोर्ट से जो आरोपी बनाए जाते हैं उनको जमानत मिल जाती है, पुलिस चार्जशीट दायर नहीं कर पाती है, तो किस दिशा में जा रहा है यहाँ की राजनीति? मदन, ये समझने की ज़रूरत है। आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करते रहें, आप बीजेपी पे आरोप लगाएं, बीजेपी आरोप आप पर लगा दी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सियासत में ये बातें चलती हैं, लेकिन आप एक आपराधिक मामले के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर पैसे की लेन देन होती है, पैसे को लेकर सरकार गिराने की बात होती है और उसमें सर पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, तो ये आपराधिक मामले के साथ खिलवाड़ है और इस पर किसी भी सरकार की कार्य क्षमता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो एक ऐसी सरकार जो खुद को ये बता रही है कि हम कमज़ोर हैं और हमको गिराने की कोशिश की जा रही है, वो खुद को असहाय बता रही है, और वो सरकार, उसकी पुलिस ऐसी कि 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर किस तरह की कार्यशैली है ये सरकार। इस मामले पे थोड़ा सा विस्तार से भी हम जानेंगे कि जो मुख्य तरह से विधायक के इसमें शामिल होने की बात आई थी, जो कांग्रेस के विधायक थे या निर्दलीय विधायक थे, उनसे भी पूछताछ नहीं हुई, आरोपी बना करके किसी को जेल भेज दिया गया, फिर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, चार्जशीट दाखिल नहीं करती है। आखिर पुलिस कर क्या रही है यहाँ का? और आपराधिक मामलों में जिस तरह से लगातार इजाफा होते जा रहा, तो पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल, और अब पुलिस कर क्या रही है? पुलिस एक और मामला दर्ज कर रही है। इतने, अगर ये दूसरा मामला दर्ज हो जाता है इस तरह का कि सरकार गिराने की एक साजिश की जा रही है, लेकिन पहले मामले में कुछ नहीं होता, ये एक विचित्र स्थिति है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और सरकार को खुद को स्टेबल बताना चाहिए। आज जनता की नज़र में ये सरकार ऐसी दिख रही है कि पता नहीं कब गिर जाएगी, तो सरकार पर जनता का जो भरोसा है पहले तो वो कम होता है, और जो ब्यूरोक्रेट्स पर जो दबदबा होना चाहिए सरकार का वो कम होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को ऐसा लगता है कि सरकार खुद जाने वाली है। तो जो काम करने वाले हैं और जिनके लिए काम होना है, दोनों का विश्वास पैदा होता है। तो ये सरकार के जो महान सलाहकार हैं उनको समझना चाहिए कि वो किस तरह के काम कर रहे हैं। इनके जो लोग मामले दर्ज करवा रहे हैं उनका, उसकी जांच परख कैसी है? कल कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि साहब इतने पैसे ले लो, सरकार गिरा दो, तो क्या उसको मान लिया जाना चाहिए? उसकी हैसियत, उसकी पहुँच, उसकी पकड़, ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? ये तमाम तरह की बातें हैं और उनकी संलिप्तता अगर गंभीरता है उसमें, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार इन सब बातों पर ध्यान देने के बजाय, सरकार से ज़्यादा मैं कहूँगा पुलिस, वो दूसरा मामला ये दर्ज कर लेती है और पहले मामले में कुछ नहीं कर पाती है। तो आरोप भले ही बहुत गंभीर थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से लगता नहीं कि ये इतने ही गंभीर विषय थे, क्योंकि अगर पुलिस समय रहते हुए चार्जशीट दायर करती तो आज इन लोगों को जमानत नहीं मिलती जिन पर आरोप लगे थे। हालांकि पुलिस अभी भी अब कोर्ट में क्या चार्जशीट दायर करते हैं, क्या आरोप लगते हैं, क्या कुछ बातें उस पर सामने आती है, ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि जितने गंभीर आरोप थे पुलिस ने उसे उतनी ही हल्के में ली और आज सभी आरोपियों को जमानत कोर्ट ने दे दी है। फिलहाल अभी इतना ही, आगे फिर और अपडेट के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। इजाज़त दें हमें।